उसमें मेरी माँ गुजर गई। उसका एक सपना था कि वो अपना खुद का घर देख सके। कब तक सहेंगे हम लोग? तुम्हारे पास हम लोग भीख नहीं मांगते, हमारा खुद का। शिवसेना नेता संजय राउत की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से महाराष्ट्र का पात्रा चौल घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पात्रा चौल घोटाला क्या है और इसके तार संजय राउत और उनकी पत्नी से कैसे जुड़ रहे हैं। साल 2007 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाडा ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड यानी GACPL कंपनी को गोरेगांव स्थित पात्रा चौल का विकास करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसके तहत GACPL कंपनी को पात्रा चौल के 672 किराएदारों के घरों को पुनर्विकसित करना था और करीब 3000 फ्लैट महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को देना था। इसके अलावा महाडा ने कंस्ट्रक्शन कंपनी से यह भी कॉन्ट्रैक्ट किया कि जब तक 672 परिवारों को फ्लैट नहीं मिल जाता तब तक इन परिवारों को कंस्ट्रक्शन कंपनी हर महीने 40,000 रुपए रेंट के तौर पर देगी। पर ना ही महाडा को 3000 फ्लैट मिले और ना ही 672 परिवारों के घरों को पुनर्विकसित किया गया और वर्ष 2015 के बाद रेंट मिलना भी बंद हो गया, जिसके बाद ये परिवार महाडा के ऑफिस के चक्कर काटने लगे। महाडा ने किराया भुगतान न करने और अन्य अनियमितताओं के कारण GACPL पर मार्च 2018 में FIR कर दिया। मामला आर्थिक अपराध का था, इसलिए इसे आर्थिक अपराध विंग यानी EOW को दे दिया गया। EOW ने फरवरी 2020 में प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर लिया, पर कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। ईडी ने PMC बैंक घोटाले मामले में प्रवीण राउत को एक बार फिर से गिरफ्तार किया और पूछताछ की। उसके बाद इस मामले में सुजीत पाटकर का नाम आया। ईडी ने सुजीत पाटकर के ठिकाने पर छापेमारी की। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले और पात्रा चौल घोटाले का लिंक भी संजय राउत से जुड़ा मिला। आगे ईडी की जांच के अनुसार 2009 में प्रवीण राउत के द्वारा संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए का लोन दिया गया और ये पैसा वर्षा राउत ने एक फ्लैट खरीदने में इस्तेमाल किया। इसके बाद वर्ष 2011 में प्रवीण राउत की एक कंपनी के द्वारा संजय राउत और वर्षा राउत को 37.5 लाख रुपए दिए गए। और बड़ी बात यह है कि प्रवीण राउत के जिस कंपनी से संजय राउत और उनकी पत्नी को 37.5 लाख रुपए मिले, उस कंपनी में उनके द्वारा लाखों रुपए निवेश किए गए थे। संजय राउत ने इस कंपनी में 17,10,000 रुपए और उनकी पत्नी ने 12,40,000 रुपए निवेश किए थे और ये पैसा भी उन्हें बाद में वापस मिल गया। और ऊपर से प्रवीण राउत ने इस कंपनी के जरिए 37.5 लाख रुपए अलग से संजय राउत और उनकी पत्नी को दिए, जिससे गार्डन कोर्ट में फ्लैट खरीदा गया। वहीं दूसरी ओर पात्रा चौल के 672 परिवारों में से 115 परिवारों की पहली पीढ़ी खत्म हो चुकी है। अब इनके पास बची है तो बस उम्मीद, और इसी उम्मीद के सहारे ये परिवार अभी भी महाडा के चक्कर काट रहे हैं।